राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर नित नए नए एलिमेंट बनते रहते हैं। इसी प्रयोगशाला से निकला था नितांत सल्फ्यूरिक एसिड, जो दूसरों पर गिरे तो जला दे, खुद पर गिरे तो गला दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के 16वें मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की। नाम तो सुना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज कहानी ऐसे सीएम की जिन्होंने प्रमुख हिंदूवादी नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू किया और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की ठोस बुनियाद रखने का काम किया। राजनीतिक सफर में भले ही उन्होंने अपना कल्याण किया हो या नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियों को जोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की कही जाने वाली पार्टी का ठप्पा हटाने का काम जरूर किया। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस वक्त की राजनीति में दो वजहों से याद किए जाते हैं। पहला, नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जहां यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये काल बन गया। वहीं दूसरा है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये हिंदू समूहों का ड्रीम जॉब था। इसके लिए 425 में 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण खरे उतरे। रुतबा भी उसी हिसाब से बड़ा था। दो ही नाम थे उस वक्त, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और यूपी में कल्याण सिंह। और जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा, जिसमें वाजपेयी तक को कह दिया कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। और दूसरा, अपनी पारिवारिक मित्र कुसुम राय के लिए, जिसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी। कल्याण के चलते कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाल दिए गए और कुसुम भी चली गई। पर बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। अब आपको ले चलते हैं साल 1962 में। ये वो दौर था जब यूपी में चौधरी चरण सिंह ने एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी की और सफलता भी पाई। उसी वक्त हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति हुई। वेस्ट यूपी में किसानों की स्थिति मजबूत हुई। इनमें से ज्यादातर किसान ओबीसी थे। कल्याण सिंह बड़े आराम से जनसंघ में पिछड़ी जातियों का चेहरा बनने लगे। 1977 में जब जनता सरकार बनी तो इसमें पहली बार पिछड़ी जातियों का वोट शेयर लगभग 35% था। कल्याण सिंह ने पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके से 1967 में चुनाव जीता और लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार पराजित किया, लेकिन भाजपा की टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर कामयाबी हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। इमरजेंसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। जनसंघ से भाजपा बन गई, पर 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बुरी हार हुई। मात्र 2 सीटें मिली। अटल खुद हार गए थे। इसके बाद भाजपा को एक नया मुद्दा मिल गया। यूपी ने दिया अयोध्या मंदिर का मुद्दा। उसी वक्त शाह बानो प्रकरण हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के दबाव में आकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। फिर इसी सरकार ने हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए विवादित अयोध्या मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब भाजपा को राम मंदिर का मोहरा मिल गया। उन्होंने दबा के खेल खेला। मुसलमानों के मुद्दे पर हिंदुओं को जाति भुलाकर एक होने का आह्वान किया जाने लगा। राजनीति में जनता पार्टी, जनसंघ और जनता दल की उठापटक चलती रही। कहानी में अगला बड़ा मोड़ आया 1989 से 90 में, जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई।
आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों का कैटेगराइजेशन हुआ और पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। बनिया और ब्राह्मण पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया और वादा किया गुड गवर्नेंस का। कल्याण सिंह की इस समय दो पहचान बन रही थी। वो हिंदू हृदय सम्राट के साथ लोधी राजपूतों के मुखिया भी बन रहे थे। भाजपा में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की जगह ओबीसी जातियों से आने वाले फायर ब्रांड नेता सामने आने लगे और कल्याण इनके मुखिया बने। मुसलमानों से लड़ाई के नाम पर जातियां भुलाई जाने लगी। उसी वक्त हर टिकट बंटवारे पर नाराज होने वाली भाजपाई परंपरा भी शुरू हो गई थी। 1991 में भाजपा 221 सीटें लेकर यूपी विधानसभा में आई, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन था। 1993 में फिर चुनाव हुए। भाजपा के वोट तो बढ़े पर सीटें घट गई। भाजपा सत्ता से बाहर ही रही। इसके 2 साल बाद बसपा के साथ गठबंधन कर भाजपा फिर सत्ता में आई, पर भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना। पर देश की राजनीति बदल गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बड़ी बेइज्जत हुई। अब दौर आया था अटल बिहारी वाजपेयी का। चारों ओर धूम मच गई। अब की बारी अटल बिहारी। केंद्र में भी माहौल चेंज हुआ और यूपी में भी। बता दें, अपने उग्र तेवर में कल्याण सिंह ने यूपी की राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया था। कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी को यूपी में ऐसा ऑलराउंडर चेहरा मिल गया था जिसने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को एक साथ परोसने का काम किया। वहीं 89 साल के कल्याण सिंह ने सांस की तकलीफ के चलते 21 अगस्त 2021 को दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। एक कमाल की बात है कि कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही 2000 के आसपास बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी की नजरों में ऊंचे नहीं थे, आडवाणी खेमे के थे। दोनों ही हिंदू हृदय सम्राट के तमगे के लिए ललायत थे। दोनों ही पिछड़ी जाति से थे, पर मोदी ने अपनी राजनीति बचा ली, कल्याण नहीं बचा पाए। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।